अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग क्विज नंबर 1 को सॉल्व। तो हम स्टार्ट करते हैं क्विज को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि इन वाइल लूप द कंडीशन इज चेक्ड डैश द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप, ठीक है, बिफोर, ड्यूरिंग, एट एनी टाइम या फिर आफ्टर। ठीक है, पूछा गया है कि वाइल लूप जो है उसमें कंडीशन चेक होती है पहले, बाद में या फिर किसी भी टाइम, ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा कि वाइल लूप की कंडीशन जो है वो लूप की एग्जीक्यूशन से पहले चेक होती है। ठीक है, पहले कंडीशन चेक होती है और फिर लूप जो है वो एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो बिफोर आएगा। लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज हो, अगर लिखा हो कि इफ़ की कंडीशन जो है वो कब चेक होती है, तो इफ़ की कंडीशन जो है वो भी पहले चेक होती है, उसमें भी बिफोर आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर लूप जो है उसकी कंडीशन कब चेक होती है, तो उसकी कंडीशन भी बिफोर यानी पहले चेक होगी। और अगर पूछा जाए कि डू वाइल की कंडीशन जो है वो कब चेक होती है, तो डू वाइल की कंडीशन जो है वो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ लूप चेक होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है ये आपने चेक करना है कि तमाम लूप्स की कंडीशन जो है वो पहले चेक होती है और फिर लूप जो है वो एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जो डू वाइल लूप है उसमें पहले लूप एग्जीक्यूट करता है और फिर बाद में कंडीशन जो है वो चेक होती है। तो यहाँ पे हमारा वाइल लूप है, तो इट्स मीन बिफोर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि लूप जो है वो बाद में चलेगा, पहले कंडीशन चेक होगी। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 2 है द मोस्ट स्वीटेबल डाटा टाइप फॉर इन नंबर 325.25 इज़। ठीक है, तो हमें यहाँ पे नंबर गिवन है 325/25। ठीक है, तो उसका हमने बताना है कि उसकी मोस्ट स्वीटेबल डाटा टाइप कौन सी होती है। अब आपने यहाँ पे समझना है कि अगर आपके पास कोई और नंबर भी गिवन हो तो उसका आपने करेक्ट आंसर किस तरह से लगाना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, शॉर्ट। ठीक है, तो 325 जो है ये शॉर्ट नंबर तो नहीं है। ठीक है, ये लार्ज नंबर है, डबल है। ठीक है, अगर यहाँ पे डबल होता तो वो हम लगाते, अगर इस पर थोड़ा डिफरेंस होता इस नंबर में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट जो है ये नंबर शॉर्ट नहीं है। उसके बाद है हमारे पास इंट, तो ये इंटीजर भी नहीं है। अगर जस्ट 325 होता, ठीक है, तो ये शारियन ना होता तो हम कहते कि इसकी डाटा टाइप जो है वो इंटीजर है, इंट है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी डाटा टाइप इंट है। उसके बाद कैर कब होगा, जब यहाँ पे कोई स्ट्रिंग होती, कोई नाम होता। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि इसकी डाटा टाइप क्या है, करेक्टर यानी कि कैर। लेकिन यहाँ पे क्या है 325 शारिया, तो शारिया जो है फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो किस में आता है, वो आता है फ्लोट में। इसकी डाटा टाइप क्या होगी, इसकी डाटा टाइप होगी फ्लोट। ठीक है, कोई भी आपको पॉइंट वाला नंबर आएगा, अशारिया वाला नंबर आएगा, तो उसका आंसर क्या होगा कि इसकी मोस्ट सूटेबल डाटा टाइप होगी फ्लोट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे इसका रेफरेंस भी आप देख सकते हैं कि मोस्ट सूटेबल डाटा टाइप ऑफ द नंबर इज फ्लोट। नेक्स्ट वन MCQs है कि इन C एंड C++ अ वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द सिंबल डैश। ठीक है, तो C और C++ में वेरिएबल्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं किस सिंबल से, ये हमने बताना है। तो यहाँ पे प्लस भी हमें गिवन है, सेमी कॉलन, कॉलन और फिर अंडरस्कोर। ठीक है, तो C और C++ में वेरिएबल्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं या तो फिर लेटर से, ठीक है, या फिर अंडरस्कोर से। हाँ, इन दोनों से स्टार्ट होती हैं। तो आप क्या लगाएंगे, यहाँ पे लेटर्स तो नहीं है, यहाँ पे अंडरस्कोर है। इट्स मीन कि यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा कि वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द सिंबल अंडरस्कोर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसका रेफरेंस भी देख सकते हैं कि वेरिएबल्स के जो नेम हैं वो या तो लेटर्स ऑफ एन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं। तो हमें अंडरस्कोर गिवन था, तो इट्स मीन हमारा वो आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन MCQs है व्हाट विल बी द साइज ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर अरे। ठीक है, हमें एक करेक्टर अरे गिवन है, तो उसका हमने साइज़ बताना है। तो साइज़ आप किस तरह से बताते हैं कि उसमें जितने भी लेटर्स होते हैं, जितने भी करेक्टर्स होते हैं उनको आप काउंट कर लेते हैं और जितना वो काउंटिंग नंबर बने वो आपका अरे का साइज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं नंबर्स को 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इट्स मीन कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग हमें गिवन है इसका साइज़ जो है वो 5 है। ठीक है, 5 है, तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इस अरे का जो साइज है वो क्या है, वो है 5। यहाँ पे इसका रेफरेंस भी आप देख सकते हैं कि साइज ऑफ द करेक्टर अरे इज 5।
अगर आपको कोई और नेम भी गिवन होगा यहाँ पे, तो आपने उस नेम का जो है वो लेटर्स वो काउंट कर लेना है और उतना आपका साइज़ बन जाएगा। और अगर दो नेम यहाँ पे लिखे हों, जैसे अदील अहमद लिखा हो, ठीक है, तो आपने अदील को भी काउंट करना है, उसके लेटर्स को भी, अहमद के लेटर्स को भी काउंट करना है, और दरमियान में जो स्पेस होगी उस स्पेस को भी आपने काउंट करना है। तो फिर आपका जितने लेटर्स बनेंगे उतना आपका साइज़ होगा। नेक्स्ट वन MCQs है, डैश स्टॉप्स एग्जीक्यूशन एट द लाइन दैट कंटेन्स एरर इन द कोड। ठीक है, कि स्टॉप कौन सा, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा उस लाइन पे जिस लाइन में एरर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस क्या गिवन है, लिंकर, तो लिंकर जो है वो फाइल को लिंक करता है, तो इट्स मीन कि ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। कंपाइलर, कंपाइलर क्या करता है, ये सारे कोड को इकट्ठा ही कंपाइल करता है। ठीक है, इस तरह नहीं करता कि जिस लाइन में एरर हो वहाँ पे रुक जाए, तो ये सारे कोड को इकट्ठा कंपाइल करता है, और अगर एरर हो तो सारे को इकट्ठा ही रोक देता है। आपने अपनी इसकी असाइनमेंट जो है CS 201 की वो की होगी, उसका प्रोग्राम राइट किया होगा C++ में और उसको कंपाइल किया होगा। अगर कोई एरर होगा तो वो सारा प्रोग्राम कंपाइल होके तो फिर जो है वो एरर होता होगा, और इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये उस लाइन पे नहीं रुकेगा। इसका मतलब, स्टेटमेंट का मतलब ये है कि उस लाइन पे रुक गया है जहाँ पे एरर है, और नेक्स्ट वाली लाइन को उसने कंपाइल नहीं किया। ठीक है, उसको चेक नहीं किया, तो ये भी आंसर, कंपाइलर भी हमारा नहीं होगा। डीबगर जो है वो एरर्स को करेक्ट करता है, एरर को फाइंड करता है, इट्स मीन कि ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। इंटरप्रेटर जो है वो करेक्ट आंसर है। इंटरप्रेटर जो है वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है, और जिस लाइन पे एरर आए वहाँ पे एग्जीक्यूशन जो है उसको रोक देता है कि आप क्या इस लाइन में एरर आ गया है तो आप इसको करेक्ट कर लें। तो ये हमारा इंटरप्रेटर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन MCQs है, करेक्टिंग द एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम इज टर्म्ड एज। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया पीछे जो MCQs थे उसमें हमारे पास डीबगर था, तो डीबगर मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम में एरर्स को फाइंड करता है और करेक्ट करता है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा डीबगिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें अगेन जो है वो पूछा गया है, एक अरे गिवन है और उसका साइज़ हमने बताना है। तो उसका साइज़ हम किस तरह से बताएंगे, यहाँ पे हमें बताया गया है डाटा टाइप इंट है, अरे नेम, एर नेम अरे का नेम है, और 29 जो है उसका साइज़ है। तो MCQs में से हमने उसका साइज़ बताना है, तो साइज़ 29 हमें यहाँ पे लिखा गया है, बताया गया है, तो इट्स मीन कि इसका साइज़ क्या होगा 29। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि अरे का इंडेक्स जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो फिर आपका होगा कि 0 से। अरे का इंडेक्स जो है वो ऑलवेज 0 से स्टार्ट होता है, तो इट्स मीन के 0 से लेकर 28 तक जो है इसके इंडेक्सेस होंगे। और अगर साइज़ पूछा गया है तो 29 यहाँ पे लिखा है, तो इट्स मीन 29 ही इसका साइज़ है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है कि इन स्विच स्टेटमेंट देयर कैन बी डैश डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास केस जो हैं वो मल्टीपल हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास एक ही होती है। इट्स मीन कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके पास करेक्ट होगा कि स्विच स्टेटमेंट में एक ही डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट होती है। नेक्स्ट वन MCQs है, वट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। ठीक है, हमें कोड गिवन है, उस कोड की हमने आउटपुट बतानी है। तो इंट वैल्यू इक्वल टू 1 है, स्विच हम स्विच यूज़ कर रहे हैं, वैल्यू प्लस वैल्यू, इट्स मीन कि 1 + 1, तो 1 + 1 क्या होगा 2। तो केस 1 क्या है पंजाब, और केस 2 क्या है, यानी कि जब 2 होगा तो फिर क्या आउटपुट आनी चाहिए। हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब 2 होगा तो आउटपुट लाहौर आना चाहिए, और डिफ़ॉल्ट जो है वो एक ही स्टेटमेंट है तो वो पाकिस्तान है। ठीक है, तो हमारा केस 2 जो है वो लाहौर है, तो लाहौर से मैच हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन MCQs क्या है कि MS वर्ड इज़ अ टाइप ऑफ डैश ऐप सॉफ्टवेयर। ठीक है, MS वर्ड जो है वो किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो वो हमने बताना है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर डिवाइस ड्राइवर। तो MS वर्ड जो है, MS वर्ड एंड MS एक्सेल दोनों जो हैं ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा कि MS वर्ड एंड MS एक्सेल जो हैं दोनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसका रेफरेंस जो है वो भी आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशंस लाइक MS वर्ड एंड MS एक्सेल दोनों जो हैं ये क्या हैं, ये एप्लीकेशंस हैं
तो ये हमारा सोल्यूशन जो है CS 201 क्विज नंबर 1 का वो कंप्लीट हो गया। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएं और नेक्स्ट आने वाली CS 201 की असाइनमेंट, GDP और क्विज़ के सोल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलते रहे। उसके अलावा अगर आप पेड क्विज़ करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं Gmail पे itslakhdar@gmail.com। मज़ीद सोल्यूशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।